नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज मैं जो कथा लेकर आई हूँ वो है पोपा भाई और धर्मराज जी की। तो आरंभ करते हैं। एक गांव में एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। वो बहुत अधिक पूजा पाठ वाली थी और हर समय वो श्री हरि विष्णु जी की पूजा में लगी रहती थी। अब बड़ी हो गई तो भाई भाभी चाहते थे कि अब उसका विवाह करें। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तू अब ये पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दे। तू 24 घंटे इसी काम में लगी रहती है। हम तेरा विवाह करेंगे तो तू गृहस्थी के कामों को कैसे करेगी, इसलिए ये पूजा पाठ अब बिल्कुल बंद कर दो। पोपा भाई को ये बात रस नहीं आई और उन्होंने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। बोली कि भाई, मुझे विवाह नहीं करना है और मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी और केवल भगवान की पूजा पाठ ही करूंगी और मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। मैं गांव के बाहर रहूंगी। तो भाई भाभी समझाते हैं, वो जिद पर आ जाती है, नहीं मानती है। तो उसके भाई और भाभी गांव से बाहर उसकी एक झोपड़ी डलवा देते हैं। तो वो गांव के लोगों को कहती है कि तुम अपनी भेड़ बकरियां मेरे पास भेज दिया करो, गाय वगैरह, तो मैं उनको सबको चरा दूंगी और बदले में तुम मुझे केवल खाना दे दिया करना। चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है। एक दिन राजा आखेट करते करते पानी की लालसा से, पानी की इच्छा से उस झोंपड़ी तक आ जाते हैं। वो झोंपड़ी पर दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं कि कोई है, कोई है। अंदर से आवाज आती है, कौन है, क्या चाहते हो। राजा पानी तो भूल गए, वो उसकी आवाज से मोहित हो गए। उन्हें लगा जिसकी आवाज इतनी मधुर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई पोपा भाई की कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया है और मैं केवल अपनी भक्ति में ही लीन रहती हूँ। लेकिन राजा, राजा तो राजा है, वो जबरदस्ती उसको अपने साथ ले गया। जब महल में गए तो वहां रानियों ने पोपा भाई को पहचाना। उन्होंने राजा से कहा, राजा महाराज, ये आपने क्या किया? ये बहुत सत वाली महिला है, ये रात दिन पूजा पाठ करने वाली, श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाली है और ये तुम्हारे अंत का, विनाश का कारण बनेगी। तुम इसे छोड़ दो। तब वो दोनों एक दिन जा रहे होते हैं तो रास्ते में पाप की नदी मिलती है जिसमें डूब करके राजा मर जाता है और पोपा भाई अपने खुद ही प्राणों का अंत कर लेती है। मृत्यु के उपरांत जब वो धर्मराज के पास जाती है तो धर्मराज उसका बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि तुमने संसार में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में नहीं भेज सकता, जबकि तुमने श्री हरि विष्णु की बहुत आराधना की है, सच्चे हृदय से की है। क्योंकि तुमने विधान के अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। तुमने स्वेच्छा से अपने मृत्यु का वरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें बैकुंठ धाम नहीं भेज सकता। लेकिन तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर मैं तुम्हें स्वर्ग का पहले दरवाजे का राज देता हूं। तुमसे होकर ही कोई मुझ तक आएगा। तो उसको वो राज मिल गया। तो एक बार संसार से एक सेठ और सेठानी थे, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छे थे वो, अच्छे कर्म वाले थे, सत्कर्म उन्होंने किए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है।
उन्होंने धर्मराज से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो धर्मराज ने कहा कि तुमने बहुत अच्छे कर्म तो किए हैं, लेकिन तुमने पोपा बाई के लिए कुछ नहीं किया। वो कहने लगे, हम तो पोपा बाई को जानते नहीं। धर्मराज ने पोपा बाई के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए पुनः पृथ्वीलोक भेज रहा हूँ, और वहाँ जा कर के पोपा बाई की पूजा करो और नित्य 7 दिन पोपा बाई की और मेरी धर्मराज की कथा को सुनो और उसका अध्यापन करो, और 5 कपड़े पोपा बाई के नाम से किसी को दान करो, और 1 खोपरे की पाली लेकर के उसके अंदर राई भरो और कहो, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। और उसके बाद फिर तुम स्वर्गलोक को आओगे। तो उनको 7 दिन के लिए भेज दिया धर्मराज जी ने। 7 दिन पृथ्वीलोक पर आकर के सेठ सेठानी ने प्रतिदिन धर्मराज की और पोपा बाई की कथा को सुना, कहा, और उसके बाद उद्यापन के समय उन्होंने पोपा बाई के नाम से 5 कपड़े रख करके बोला, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी पाई राई राई का। ये कह करके वो दान कर दिया, और उसके बाद वो सीधे स्वर्ग आए और वैकुंठ लोक में उन्होंने वास किया। तो हे धर्मराज, जैसे उन सेठ सेठानी को मदद की और स्वर्ग में वास दिया, उसी तरह से हम सभी पर अपनी कृपा करना। नमस्कार, धन्यवाद।